कि 10 साल से रेलवे का क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ साथी से कि 60 साल में रेल का क्या हुआ, धौलपुर करौली गंगापुर का। साथ ही मैं तो यहाँ तक इनको बात कहना चाहता हूँ कि हमारे संज्ञान में है कि इन्होंने तो अपने शासनकाल में सरमुथरा में रेल का उद्घाटन भी कर दिया था, रेल की नींव भी रख दी थी। वो कैसी नींव रखी, वो कैसा उद्घाटन किया, वो आज तक मेरे समझ से बाहर है। तो इन सारी चीज़ों को, दूसरी बात कांग्रेस की जो सोच है, जो नीतियाँ हैं कि प्रलोभन में मतदाता को फंसाना, प्रलोभन देना। अभी कल राहुल गांधी जी कह रहे थे प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 1 लाख रुपया डाला जाएगा। 1 लाख रुपया प्रत्येक मतदाता को वो प्रलोभन दे रहे हैं। ये बीजेपी इस प्रकार के संस्कार से अलग हट करके राजनीति करती है। चुनाव भी लड़ती है तो संस्कार से चुनाव लड़ती है। राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है तो राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ती है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। मोदी जी का काम और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन और उनके संस्कार, इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत रही है। देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी 60 साल से अगर रेल नहीं ला पाई करौली के लिए, जो कि करौली जिले की बहुत महत्वपूर्ण मांग है, तो आप 10 साल से क्या कर रहे हो? 10 साल में आपकी केंद्र में सरकार है, उससे पहले आपकी 5 साल बीजेपी की सरकार रही। आपने क्या प्रयास किया है? 10 साल में हमने सबसे ज्यादा बजट अलॉट करवाया है। रेल के लिए सबसे ज्यादा बजट अगर अलॉट हुआ है तो इस 10 साल में हुआ है। और जो सर्वे हुए जमीनें एक्वायर हो रही हैं, कहाँ हो गई जमीन एक्वायर के लिए? पैसा ही नहीं आया अभी। हुआ है वो 60 साल में गुमराह करने के लिए फाइनल सर्वे की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को जा चुकी है। कुछ दिन में ही निश्चित रूप से वो होने वाला था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो रुक गई है। मैं आपको बताऊं, आचार संहिता के तुरंत बाद निश्चित रूप से रेलवे का काम चालू होगा। धौलपुर से सरमुथरा तक छोटी लाइन का बड़ी लाइन में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो गया। लगभग आधा से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। दौसा से गंगापुर तक की रेलवे लाइन का काम पूरा होकर चालू हो चुकी है और केवल मात्र गंगापुर से सरमुथरा तक का काम बाकी है, जिसका फाइनल सर्वे रेलवे बोर्ड पर पहुंच चुका है। दौसा से गंगापुर तक की जो लाइन है, राजेश पायलट जी की बदौलत है, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ब्रॉड गेज की जो बात है वो डेवलप हो रही है, वहां से धौलपुर से और सरमुथरा तक। हमारी करौली जिले का क्या हो रहा है? हमारी करौली में रेल कब आएगी? आम आदमी यह बात पूछना चाहता है। आप 10 साल से केंद्र में हो, आपने करौली में रेलवे के लिए क्या किया? बात यह है मुद्दे की। मैं एक बात बताऊं, हमारे भाई राजेरिया जी कह रहे थे के बारे में हमने निश्चित कांग्रेस सरकार ने इस रेलवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद ये भी नहीं कहेंगे टीवी पे कि कांग्रेस बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये भी गए मौके पर देखे हैं कि वहाँ कार्य प्रारंभ हो चुका था, पुलियाओं का निर्माण हो गया था, अमान परिवर्तन की रेलवे की पुरानी लाइनें हट गई थी। इसके बाद वसुंधरा जी ने उस काम को रुकवा दिया। किस काम से कारण से रुकवाया उसको ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए सही बात पब्लिक में कहना कोई बेहतर नहीं। अपन करौली के निवासी हैं, एक रेल अगर काम आएगी तो हमारे सबके काम आएगी। दूसरा, इन्होंने एक जवाब दिया था कि प्रलोभन वाले बात। अरे प्रलोभन तो हम तो पब्लिक को ही तो दे रहे हैं। पब्लिक का हम कॉर्पोरेट का 15 लाख करोड़ रुपये माफ तो नहीं कर रहे। प्रलोभन की इसमें क्या बात है? अरे पब्लिक का पैसा पब्लिक दे रहे हैं, हम कॉर्पोरेट का धनाढ़ लोगों का पैसा माफ नहीं करेंगे, कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम उसको पब्लिक के देंगे। ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारी नीति है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, सम्माननीय हमारे भाई साहब कह रहे थे कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे हैं। आज तक आपने पब्लिक को दिया क्या है या जनता जानती है। कॉर्पोरेट का पैसा किसने किया? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जमीन को किसने खरीदा? गहलोत साहब ने किसको बताया, किसके दामाद को बताया? ये भी जानते होंगे, आप बता दीजिए। अरे तो आप रही बात आप रेलवे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ पत्थर लगाए हैं। अरे आदरणीय भाई साहब, आप कह के रहो, उस पर कार्रवाई करो। क्या कर रहे हो? 10 साल हो गए आपके, किसी ने अगर कोई ऐसा किया है भ्रष्टाचार, मेरी बात सुनो, आपका तो नारा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारी को हमारे पास ले लेंगे, ये तो कर ही रहे हो। अरे तो उस पर भी करो ना। हम तो कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, आप भ्रष्टाचार करो और हमें पैसा दो और हमारे पास। देखिए, मैं बताऊं, मोदी जी का भ्रष्टाचार देखिए। अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आदर्श उसमें घोटाले में फंसे, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, विरोध किया, उसको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। देश के सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी अपने पास एकत्रित करके क्या दिखाना चाहती है
जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बात करती है, सारे भ्रष्टाचारी उसके पास आ रहे हैं। और आप बता रहे हो कि कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भाग जा रहे हैं। मैं कांग्रेस बीजेपी से कोई बात नहीं है, भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी का हो उसको सजा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचारी है, आपका मतलब ये है। अरे भाजपा का सांसद का टिकट काटा है, अब की बार महिला को दिया है, क्या कारण रहा कि अब विकास नहीं करवा पाए, वो क्या कारण रहा? देखिए, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व का डिसीजन है, उसमें हमको ज़्यादा कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हमारे पार्टी संगठन ने अब की बार बहुत पहले से मन बना लिया था कि हमको महिलाओं को प्रत्याशी घोषित करना है, और महिला को प्रत्याशी घोषित करने की उनकी योजना के अनुसार उन्होंने करौली धौलपुर से एक महिला को प्रत्याशी बनाया। जो अभी आप डिबेट में सुन रहे थे, ये आपसी जो सोशल मीडिया पर रहते हैं या आम जन के बीच में रहने वाले लोगों के, इनके बीच में बहुत अंतर है। मोदी जी का विश्व स्तर पर बढ़ता हुआ कद, वो इस बात का द्योतक है, और उनकी जो सोच और विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इससे नीचे स्तर का हमारा जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो लवरेज है। घर घर जा कर के भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के शासनकाल में जो लोग कल्याण के कार्य है उनको घर घर बता रहा है, और आम जनता भी मोदी जी के बढ़ते क्रेज को, विश्व स्तर पर उनकी जो एक छवि आज बन रही है, उससे भारत का मतदाता तो है ही, लेकिन जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो भी भाजपा को वोट देने के लिए 19 और 26 तारीख को राजस्थान में जो भी भारत के राजस्थानी जो भी बाहर रहते हैं वो भी मतदान करने के लिए आएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी जी के प्रति जो आम जनता का विश्वास है वो उच्च स्तर पर है। 25 की 25 सीटें भाजपा जीतेगी।